अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ वो एक ड्रिंक है और होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप बनाएंगे, क्योंकि ये सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल होता है। और बेसिकली एक कोल्ड कॉफ़ी है और कोल्ड कॉफ़ी के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, लेकिन जो इस वक्त मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि बेसिक कोल्ड कॉफ़ी है। उसमें आप मज़ीद वैरायटीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी पसंद हो, जैसे सिरप पसंद हो, कोई फ्रूट डालना है और कोई आपने उसमें वेफर ऐड करने हैं, कुछ भी कुकी ऐड करने हैं, कुछ भी आप उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। और उसकी सर्विंग के लिए मैंने ग्लास जो हैं वो फ्रीज़र में ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और अब मैं आपको उसको शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उसको कैसे करना है। यहाँ मैं तकरीबन 2 बिग जो हैं ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी मैं बनाना लगी हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं दे रही हूँ। उसके हिसाब से आप उसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपने अपने हिसाब से करना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है और इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी पे बनाएंगे तो आपका जो भी, अगर आपने 4 के लिए बनाना है, 6 के लिए इसी में ऐड करते जाएं तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इस वक्त मैंने इसमें तकरीबन आप समझें कि मैं अब आपको इसका रेशो कैसे दूँ, आइसक्रीम का आप देख ही रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मैंने इसमें आप ये कह लें कि जैसे पैक्स मिलते हैं, एक सिंगल सर्विंग मिलती है, वो 3 सर्विंग मैंने इधर डाली हैं वनीला आइसक्रीम। और ये याद रखिए कि इसमें सिर्फ वनीला आइसक्रीम जाती है, तभी इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर आता है और इन्हांस होता है। ठीक है, तो इसमें मैं इस वक्त डालूंगी ब्राउन शुगर 1.5 टेबल स्पून। आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, नो इशू। मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास वही होती है, तो मैं वही डाली है। ऑप्शनल है इस टाइम के लिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपने नहीं डालना मत डालें। मुझे चॉकलेट फ्लेवर क्योंकि पसंद है तो मैंने थोड़ा ऐड किया है। ये मेरी ड्रेसिंग में जाएगा चॉकलेट सिरप जो है। अब मैंने कॉफ़ी गोल्ड ली है और मैं इसमें 1 टीस्पून फुल हीटफुल, मुझे कॉफ़ी फ्लेवर बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, तो मैं ज़रा आप कह सकते हैं ज़्यादा ही क्वांटिटी रख रही हूँ। आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। और क्योंकि कॉफ़ी गोल्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाइट होती है। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके बाद इसमें जो मैंने डालना है वो मेरी आइस क्यूब्स हैं, उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना तो नो इशू, आप ना डालें। मैं इसमें 3-4 क्यूब डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि फ़िलहाल वो आइसक्रीम भी बहुत ठंडी है। अब मैं दूध इसमें गर्म ऐड करूँगी। दूध आपने हमेशा इसमें गर्म डालना है ताकि वो सही से ब्लेंड होगा। हर चीज़ ठंडी होगी तो वो बहुत ज़्यादा आइसी हो जाएगा सब कुछ, और उसमें ड्रिंक वाली चीज़ नहीं नज़र आएगी आपको। अब ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये क्रीम है और ये ऑप्शनल है। मैं ज़रूर डालती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है इससे और बड़ा क्रीमी सा इसका टेक्सचर मज़ीद हो जाता है। ये मैंने समझे 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाली है 2 ग्लास के लिए। ये मैंने थोड़ी साइड पे रखी है, ये मैं ग्लासेस में टॉप करूँगी। और ठीक है, ये भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जब आप कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं, उसका फुल फ्लेवर लेना है तो क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर भी कुछ हेल्थ इशू है तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें काफ़ी कैलोरी होती है। तो मैं अब इसमें ये डाल रही हूँ दूध, और ये मैं तकरीबन डालूँगी 1 से 1.5 गिलास है। ठीक है, मैं दूध साइड पे कर दूं। अब ये इसकी ड्रेसिंग में जाएगी। ये मैंने क्रीम ली है, स्प्रे क्रीम है, और ये सिरप है चॉकलेट का। इसकी भी ड्रेसिंग करते हुए मैं बताती हूँ। अभी मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ, तो स्टिल करूँगी अपनी वीडियो को ताकि आपको शोर की आवाज़ ना आए, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये रेडी है कॉफ़ी मेरी। अब मैं ग्लासेस में पोर करूँगी अपना चॉकलेट सिरप।
और मैंने सिर्फ 5 मिनट्स रखा है। आप इसे 10 to 15 मिनट्स फ्रीज़र में दे सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं आएगा, ग्लास आपके ठीक रहेंगे। 10 to 15 मिनट्स जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ आपका ग्लास क्रैक हो सकता है। ये आपने टॉपिंग दी, नीचे इसकी बेस बनाई है। अब आपने इसमें कॉफ़ी डालनी है। ओके, कॉफ़ी मतलब कोल्ड कॉफ़ी, थोड़ा थोड़ा दोनों में, आधे से थोड़ा ऊपर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अपना जो मेरी रिमेनिंग आइसक्रीम है, ठीक है, वो आपके हिसाब से आप देखें, अगर डालनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, बाद में डालना। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं, कम भी, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दी है। और जो है बाकी, अब मैं उसको पोर कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैसी तो होता ही है, ठीक है। ये हो गया। जो भी अगर बच गया है तो ये आपकी लक है, आप मज़ीद उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यूं करके हमने इसके बाद इस पर क्रीम को अच्छे से हिला के चेक कर लीजिएगा, क्रीम बाहर ना आए। मेरी तो थोड़ी सी हिलाते हुए बाहर आई है। इसको अपने ऐसे कोई भी शेप में कर दें, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, इस तरह से दें। और मज़ीद आपने ऐड करना है, मेरे लिए इतनी एनफ है। उसको ऐसे रखना है आपने। उसके बाद आपने हल्का सा चॉकलेट सिरप डालना है ऊपर टॉपिंग में, ताकि वो नीचे कहीं गिरे ना, जैसा कि वो गिर भी रहा है, ठीक है। और आपने लास्ट में हल्की से कॉफ़ी के स्प्रिंकल्स इसके ऊपर ऐड करने हैं, ठीक है। और आपने इसमें स्ट्रॉज लगा देने हैं, ठीक है। मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। देखें, हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है और इंशाल्लाह ये आप पियेंगे, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और मैंने अपने हस्बैंड को इस वक्त बिल्कुल रोका हुआ है, वो उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा मुझे प्लीज़ आखिरी फ़ाइनल 1 मिनट दे दें। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हम सबको एक दूसरे की प्रेयर्स की और दुआओं की ज़रूरत होती है। आपके लिए भी, सबके लिए दुआएं हैं। और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं फिर आऊँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।